हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी बैग्स। होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फंडामेंटल एनालिसिस में। हम दोस्तों जानेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, की पॉइंट्स क्या हैं उसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं कंपनी के, पेयर्स कंपैरिजन, उसके कंपटीटर्स में वो कहाँ स्टैंड करती है कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स हम जो है पिछले सालों से उसका कंपैरिजन करेंगे और शेयर होल्डर्स पैटर्न्स को जो है वो चेक करेंगे। आज हम एशियन पेंट्स लिमिटेड का शेयर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। सेटअप इन 1942, the Asian Paints Group is the largest paint manufacturer in the India, also engaged in the business of manufacturing of various enamels or liquors, surfacing, preparation, organic, कंपोजिट, सॉल्वेंट एंड थिनर। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई है 1942 में और ये जो है इंडिया में लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है। और जो इसका बिजनेस जो है वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है वार्निश, जिसमें लिक्विड कोटिंग मटेरियल होता है और यह यूज़ होता है वुड आइटम्स में। तो वुड आइटम्स में जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, डेस्क, ईटीसी। ठीक, तो उनमें क्या होता है कि ताकि इसमें वुड में जो है स्क्रैचेस ना आए, इनकी खराबी ना हो कुछ इनमें, और एज वेल एज जो है वो वाटर प्रूफिंग के लिए वुड की, तो उसके लिए जो है ये मटेरियल यूज़ होता है। और जैसा कि इसमें बताया गया है अनेमल, ठीक है, अनिमल्स। तो अनिमल्स लिक्विड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, सॉल्वेंट एंड लिक्विड्स को यूज़ मतलब जो पेंटिंग प्रोसेस है उसको लेवलिंग करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है अनिमल्स को। ठीक है, पेंटिंग प्रोसेस को लेवलिंग करने के लिए, उसका समतल बनाने के लिए जो है यूज़ होता है। सरफेस प्रिपरेशन में हम जो है वो मेनली स्टील पर पेंट कोटिंग और लाइंड करने से पहले उसे ट्रीट किया जाता है। सबस्ट्रेट एक अणु है, मॉलिक्यूल है, जिसके साथ एक एंजाइम जो है प्रतिक्रिया करता है। ठीक, और एक और जो है इसमें चीज़ें बताई गई हैं, ऑर्गेनिक कंपोजिट। तो ऑर्गेनिक कंपोजिट जो है वो मेनली यूज फॉर मैन्युफैक्चर पेंट एंड रबड़। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक और इसमें जो प्रोडक्ट जो बताया गया है वो है सॉल्वेंट एंड थिनर। तो ये जो सॉल्वेंट एंड थिनर जो है वो बेस्ड है पेंट को थिन मीन्स पतला करने और पेंट के प्रयोग के बाद जो है वो सफाई करने के लिए जो है उसको यूज़ किया। इट ऑपरेट्स इन 59 कंट्रीज and has 26 paint manufacturing facilities in the world, serving consumers in over 60 countries. Besides Asian Paint, the group operates around the world through its various brands with। तो दोस्तों ये नीचे उसके ब्रांड बताए गए हैं। उससे पहले हम देखते हैं 15 कंट्रीज में जो है ये कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब, और 26 जो है पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इसकी वर्ल्ड में। और ऑल ओवर जो है इसके कंज्यूमर्स जो हैं वो 60 कंट्रीज़ में इसके कंज्यूमर्स हैं। और जो ये ग्रुप जो है इसके अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो जिन जिन नाम से ये काम करती है अलग अलग कंट्रीज़ में, वो हैं एशियन पेंट्स, बर्जर, एप्को कोटिंग, SCIB पेंट्स, टॉबमंस, काउजवेज और पेंट्स, और कैडिस्को एशियन पेंट्स। तो ये अलग अलग इनके जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं। इन नाम से जो है वो कंपनी जो है काम करती है अलग अलग कंट्रीज़ में। इट आल्सो मैन्युफैक्चर्स मेटल सैनिटरी व सच एज बाथ सिंक्स, वॉश बेसिन्स। तो वॉश बेसिन्स वगैरह और सिंक्स में भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो इसका रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड जो इसने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने प्रोडक्ट्स वो लाइटिंग में है, फर्निशिंग में और फर्नीचर में जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है अपने प्रोडक्ट्स। और दोस्तों इसके की पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स में जो है वो ये बताया जा रहा है डेकोरेटिव कोटिंग जो है 83.70% की। ठीक, तो ये इसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जो है मेनली जो है वो डेकोरेटिव कोटिंग से आता है। ठीक, और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मार्केट कैपिटल इसकी चेक करें तो 2,64,897 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। एक लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी 50 का ये पार्ट है। करंट प्राइसेस देखें तो इसका 2,762 पे इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई जो है इसने 52 वीक का जो लगाया है वो 3,590 रुपये का जो हाई लगाया है, और जो लो लगाया है वो 2,560 का लगाया है। स्टॉक पीई देखी जाए तो स्टॉक पीई प्राइस टू अर्निंग रेशो काफ़ी हाई शो कर रही है, लगभग 70 रुपीज़ के अराउंड जो है इसकी स्टॉक पीई दिखा रहा है। ये बुक वैल्यू जो है वो 147 रुपीज़, और डिविडेंड यील्ड 0.69%। ROCE और ROE जो है वो एवरेज हैं, मतलब कि ना तो बहुत हाई हैं ना बहुत लो हैं। ROCE जो है 29.7% है, ROE 23.2% है। फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपीज़ है शेयर की, और
प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 69, ये हम चेक कर चुके हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी हाई है इसकी, और प्राइस टू बुक वैल्यू 18.8 की है, जो क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज़ में नॉर्मली जो है इतनी पीवी जो है होती ही है, तो ये एवरेज है, इतनी ज़्यादा नहीं है ये पीवी। तो आरओसीई जो है वो 29.7% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट जो है 14.45% का है, अच्छा है रिटर्न ऑन एसेट्स भी। डेट ऑन इक्विटी जो है वो बहुत कम है, 0.13। जनरली जो है वो डेट जो है वो 0.4 तक जो है वो जेन्युइन होते हैं, उससे ऊपर हों तो वो कंपनी के लिए थोड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। तो डेट ऑन इक्विटी का मीन्स क्या है कि इक्विटी की रेशो में जो है वो डेट कितना ले रखा है कंपनी ने, वो है। अगर मान लीजिए अगर कंपनी की इक्विटी जो है वो ₹1 है, तो इसमें शो हो रहा है कि उस पर डेट जो है वो 0.13 है, ठीक है, 13% है, मीन्स 100% इक्विटी पे 13% का डेट है, ठीक। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.2% है, एवरेज है ये भी, इतनी ज़्यादा नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है अच्छी है, 38.8%। डेट जो है वो 1866 करोड़ का है, नॉर्मल डेट है, जैसा कि हमने इसकी शेयर मार्केट कैपिटल देखी या इसकी कैपिटल के हिसाब से जो है डेट जो है कम ही है। प्रमोटर्स होल्डिंग 52.6%, ठीक। प्रमोटर होल्डिंग 50% से प्लस है। जब भी आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप जनरली एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि प्रमोटर होल्डिंग लगभग 50% से तो ऊपर हो ही। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग तो थोड़ा सा ही चेंज है, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा चलता रहता है। प्लेज परसेंटेज 7.62% है, ज़्यादा नहीं है इसकी प्लेज भी, मतलब 52% है तो उसका 7-8% लगा लीजिए आप, वो उतने जो हैं वो शेयर्स जो हैं प्लेज पर हैं, तो प्लेज पर भी हैं इसके शेयर। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स जो हैं वो कहीं गिरवी तो नहीं रखे हैं, उसके बदले में लोन लिया होता है उन्होंने, ठीक। तो ये चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं इन्वेस्ट करने से पहले। इंडस्ट्री भी 55.8% की चल रही है, जो इस जो शेयर से काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखी जाए तो 42.5 टाइम्स है इसकी, अच्छी है इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जैसा कि हमने पहले भी चेक किया कि डेट ऑन इक्विटी कितना है, और उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट कवर कर रही है कंपनी, लोन अगर लिया है तो वो उसका इंटरेस्ट भी जो पे करने में सक्षम है, और लोन को पे करने भी, मतलब प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी अगर लोन लिया हुआ है तो। प्रॉफिट जो उसकी ये है परसेंटेज 12.8% है, पिछले 3 साल की, 5 साल की 9.7%, और इसकी आरओई जो है पिछले रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25.4% की है। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम, तो आगे हम इसका चेक करते हैं प्रोज एंड कंसिक्वेंसेज, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स में सबसे पहला पॉइंट है कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का, वो आरओई जो है 25.8% की है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से जो है वो बुक वैल्यू जो अगर ₹1 है तो 18.8 पे जो है वो मिल रहा है ये स्टॉक। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 52.6%। तो हेल्थी जो डिविडेंड पे आउट है, अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी पिछले कुछ सालों से। आगे चलते हैं हम इसका पेयर कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों। तो पेयर कंपैरिजन में एशियन पेंट्स जो है वो नंबर 1 कंपनी है पेंट सेक्टर की, ठीक। और जो नंबर 2 कंपनी है वो बर्जर पेंट्स है। नंबर 3 है कंसाई नेरोलैक, और नंबर 4 एक्जो नोबल। इंडिगो पेंट्स 5 नंबर की, शालीमार पेंट्स उसके बाद, ठीक। तो ये जो हैं दोस्तों टॉप नंबर 1 कंपनी है पेंट्स की, और इसकी मार्केट कैपिटल भी देखा जाए तो कितनी, मतलब बर्जर पेंट नंबर 2 की कंपनी है, फिर भी एशियन पेंट्स जो है वो कितनी बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, आप देख सकते हैं। एक तरफ 56,507 करोड़ और दूसरी तरफ 2,64,896 करोड़, तो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब कि बर्जर पेंट उसके आगे जो है वो 20% है एक तरह से, ठीक। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वार्टर वाइज कुछ क्वार्टर्स चेक करते हैं पिछले। तो जो सेल्स है वो आप देखेंगे कि लगभग एवरेज बट कुछ क्वार्टर्स के बाद इसकी बढ़ी है, ठीक है। तो दिसंबर 21 की जो इसकी सेल्स थी वो 8502 करोड़ की थी, और ये अभी जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर 22 चल रहा है उसमें जो सेल्स थी वो 2600 की सेल्स है। तो पिछले सालों से हम देखें तो काफ़ी ग्रोथ हुई है सेल्स में भी, एक्सपेंसेस में भी नेचुरली उसी हिसाब से जो रेशो में जो है वो ग्रोथ होगी। और अभी जो प्रॉफिट्स जो लास्ट क्वार्टर के थे वो 1600 करोड़ के दिसंबर 2022 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसका ये कर रहा है 18% पर स्टैंड कर रहा है। अदर इनकम से भी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर दिया है, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो है उसकी रेशोज़ भी अच्छी हैं, ठीक है, एक ही लय में वो बढ़ रहे हैं आगे। नेट प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों इसका। तो नेट प्रॉफिट जो है लगभग अब ये जो कंपनी है 1000 करोड़ के आसपास जो है अपना प्रॉफिट एवरेज कर रही है,
ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब इसके फाइनेंशियल्स जो 1 ईयर के हैं उन पर। तो मार्च 2016 में जो है वो 14,271 करोड़ की जो ये सेल्स जो है वो कर रही है कंपनी। मार्च 17 में ये 15,000 और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये कंपनी अभी जो है वो 33,594 करोड़ की जो है सेल्स पर आ चुकी है। और एक्सपेंसेस भी उस रेशोज़ में बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग बिजनेस है ये। और आप जानते हैं दोस्तों, अगर अगर कोई भी कंट्री जो है ग्रो कर रही है या कुछ भी है तो पेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। कोई भी घर बना रहा है तो उसको पेंट तो करवाना ही है, कहीं भी कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो पेंट तो होगा ही होगा उसको। तो ऐसी सिचुएशन में जो है एशियन पेंट्स सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसमें एशियन पेंट्स का ही सबसे मार्केट शेयर जो है सबसे ज़्यादा है। तो नेचुरल सी बात है कि इसकी ग्रोथ जो है वो दूसरी कंपनीज़ के अलावा इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है देखिए हम तो देख ले सकते हैं आप बढ़ ही रहा है। और अब आ जा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने फ्रेंड्स देख लिया। अब हम चलते हैं इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार पिछले 7-8 साल से जो है बढ़ रहा है। और अभी जो करंट जो प्रॉफिट है 2022 का वो है 3,085 करोड़ का। और जो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो 3,811 तक होने की संभावना है। ठीक है, तो इतना तक जो है कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, मतलब 2023 का भी जो फाइनेंशियल ईयर जो है वो अच्छा जा सकता है। अब बैलेंस शीट हम चेक करें तो बैलेंस शीट में फ्रेंड्स शेयर कैपिटल जो है वो 96 करोड़ की है। और जो लास्ट शेयर कैपिटल है अभी सितंबर 2022 में भी वो भी 96 करोड़ की ही है। रिजर्व्स जो है कंपनी के बहुत मैटर करते हैं कि वो लगातार रेशो में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर घट रहे हैं तो वो कंपनी की कंडीशंस को ख़राब शो करेगा, और बढ़ रहे हैं तो वो अच्छा शो करेगा। तो रिजर्व्स जो हैं फ्रेंड्स इसके कंटिन्यू बेसिस पे आप देख सकते हैं बढ़ रहे हैं। और जो सितंबर 2022 में जो इसके रिजर्व्स हैं वो 14,000 प्लस जो है करोड़ हैं। और बोरोइंग्स भी इस कंपनी की बढ़ रही हैं। तो ये कंपनी अगर लोन ले रही है तो हमने इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी देखी है। तो और उसकी एज पर जो डेट ऑन इक्विटी मीन्स वो भी चेक किया था हमने, तो वो भी 0.13 था और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी ठीक थी। तो अब इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो लोन का अच्छा यूज़ कर रही है। ठीक, अदर लाइबिलिटीज़ देखें तो अदर लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ करेंगी। अगर कंपनी का साइज, बिजनेस ऑफ साइज बढ़ रहा है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, तो नेचुरल सी बात है कि बाकी सारी बैलेंस शीट भी बढ़ेगी ही। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स देखें तो क्योंकि कंपनी का साइज बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगी। तो ऑल ओवर अगर कंपनी का साइज बढ़ता है दोस्तों तो बैलेंस शीट का साइज भी बढ़ता है एज टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़। तो इन्वेस्टमेंट्स हम दोस्तों इसकी चेक करें तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कंपनी जो है प्लस माइनस जो है इसमें करती रहती है। अभी जो रिसेंटली सितंबर 2022 में जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 3,083 करोड़ की इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। एसेट्स भी कंटिन्यू इसके बढ़ते नजर आ रहे हैं। अदर एसेट्स तो 15,228 करोड़ के इसके लास्ट एसेट्स है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न्स की तरफ। तो शेयर होल्डर पैटर्न्स में जो है वो प्रमोटर्स जो हैं इसके होल्ड करते हैं 52.79%। ठीक, सितंबर 2020 में। और कंटिन्यूस में देखा जाए तो स्टेबिलिटी काफ़ी है प्रमोटर्स में। ठीक, और लास्ट क्वार्टर के लास्ट इसके जो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के जो इसके प्रमोटर्स हैं वो भी 52.73% हैं। और एफआईआईज में अब प्रमोटर्स में फ्रेंड्स इसका चेक करते हैं प्रमोटर्स में इसका कौन कौन है। तो देख पाएंगे हम सतबा होल्डिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 5.71% की होल्डिंग जो रखती है। और स्मिति होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 5.77 की। गीतांजलि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 4.77 की। लिमिटेड सारी लिमिटेड कंपनी है। गुजरात ऑर्गेनिक्स, अभय अरविंद, ये सारे जो हैं ये लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो इसमें होल्ड कर रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी की सारी लिमिटेड कंपनियां। और बीच में कईयों ने जैसे कि इसने जो है अपनी होल्डिंग्स बेची भी हैं थोड़ी सी धीरे धीरे, बट बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी लिस्ट ही खत्म होते नज़र नहीं आ रही है सारी लगभग इसमें इंडिविजुअल्स भी हैं। और जैसे अश्विन सूर्यकांत और अश्विन रामलाल, ये सारे जो ट्रस्ट भी हैं इसमें। तो काफ़ी लोग देख सकते हैं आप जो हैं इसमें इंडिविजुअल कंपनीज, ट्रस्ट, फंड्स जो हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त इसकी लिस्ट खत्म होने पे आ ही नहीं रही है, अब हुई है इसकी लिस्ट खत्म। तो एफआईआईज जो हैं वो एफआईआईज जो इसमें 17.21% जो है वो पिछले कुछ सालों से इंक्रीज हो, मतलब कि एफआईआईज में इसमें लगभग स्टेबल हैं। आप देख सकते हैं 18, 19, 20 इस परसेंटेज पे हैं एफआईआईज। तो अच्छी परसेंटेज है ये, 10% से ऊपर है और लगभग 20 के पास है ये परसेंटेज। ठीक, और डीआईआईज हम चेक करें फ्रेंड्स तो डीआईआईज जो है वो कुछ सालों में
उनकी भी स्टेबिलिटी है, लगभग 8-10% तक वो DIIs भी जो हैं इसमें पैसा लगा रहे हैं। FIIs देखें, सॉरी गवर्नमेंट देखें तो गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्टेड है, अपनी स्टेक उसने थोड़ी सी बेची है पिछले कुछ सालों में। तो पब्लिक देखें तो पब्लिक भी 20% तक इस शेयर में होल्ड कर रही है। मतलब ऑल ओवर जो है ये चार्ट जो है डिसेंट चार्ट है। प्रमोटर होल्डिंग्स, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट, पब्लिक सब इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कंपनी की इंट्रोडक्शन तो आपको दोस्तों पहले बता ही दिया, और अब इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेक करते हैं। तो इसके ये जो हैं प्रोडक्ट्स हैं ट्रैक्टर एम्यूलेशन शाइन, ठीक। तो ये जो है वो 3 ईयर वारंटी एंड गिवन अ ब्यूटीफुल शाइन एंड बॉल्स, ठीक है। दीवार पर काम करने, दीवार के लिए यूज़ होता है, बॉल्स पर पेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये 3 साल की वारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं ट्रैक्टर एक्वालॉक, ठीक। और ये भी बॉल पर जो है वो पेंट करने के लिए काम आता है। ट्रैक्टर यूनो, तो ये भी उसी रेंज में हैं प्रोडक्ट्स। और दोस्तों अब ये इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड, ये डिस्टेंपर्स में आते हैं। अब दूसरा हम उसका प्रोडक्ट रेंज जो है वो चेक करते हैं। तो अब हम आते हैं एम्यूलेशंस में, ठीक। तो एम्यूलेशंस में देखते हैं इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो रॉयल एस्पीरा, ठीक। और रॉयल ग्लिट्स, रॉयल हेल्थ शील्ड। ये जो रॉयल हेल्थ शील्ड है वो ये दावा करती हैं कि 99% जो है बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, उनको किल्स करता है ये प्रोडक्ट। रॉयल शाइन लग्जरी एम्यूलेशन, लग्जूरियस शाइन फॉर ईयर्स टू कम। तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। इसी कारण तो इनके प्रोडक्ट्स के कारण ही तो ये कंपनी नंबर 1 पे स्टैंड करती है, ठीक। और ऑल ओवर जो है इंडिया इसका बिजनेस है, और बाकी कंट्रीज़ में भी आई थिंक, जैसा कि हमने देखा था 26 कंट्रीज़ में जो है इसका बिजनेस है। तो ये सारे इसके जो हैं प्रोडक्ट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसके। और आगे चलते हैं दोस्तों। एम्यूलेशन पेंट्स वो होते हैं दोस्तों जो वाटर बेस्ड पेंट्स होते हैं, और उनमें केमिकल्स, ये सारे जो हैं केमिकल्स के साथ होते हैं। इनको जो है पानी या सोप के साथ जो है हटाया जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों ये कंपनी जो है आपकी हेल्प इन कैटेगरीज में भी करती है, इस प्रकार की सर्विसेज भी जो प्रोवाइड करती है। बॉल टेक्सचर, ठीक है, बॉल पेपर्स आपको लगाने में आपके घर पर, ठीक है। और बिफोर आफ्टर ये दिखा रहे हैं, वाटर प्रूफिंग करने में भी जो है वो आपकी हेल्प करती है। वुड फिनिशेस में दोस्तों आप इनकी सर्विसेज क्यों लेना चाहेंगे? तो ये बता रहे हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेंड प्रोफेशनल्स, डस्ट फ्री मैकेनिज्म ये पेंटिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रेंड हैं, ठीक है। और एडवाइस भी आपको ये इनके एक्सपर्ट जो हैं उनके पास टीम है, ठीक है। सुपीरियर फिनिशिंग से रिलेटेड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब सुपीरियर फिनिश, अच्छी फिनिश आए जिसमें कलर्स में। फुल होम क्लीनिंग आफ्टर पेंटिंग के बाद जो है ये आपको फुल होम जो है वो क्लीन करके देते हैं। एशियन पेंट्स की ये वारंटी देते हैं कुछ ईयर्स की। सर्विस जो है ये ऑफर्स करते हैं। सेफ पेंटिंग सर्विसेज, ठीक है। और नीचे ये वॉल्स, वाटर प्रूफिंग, वुड सोल्यूशन, वॉलपेपर एप्लीकेशंस, तो इनसे रिलेटेड जो है आप देख सकते हैं, ये इनसे रिलेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज और कलर कंसल्टेशन, ये कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से जो हैं कलर जो हैं आपको अपने घर में करवाने चाहिए, ठीक है। लार्ज पेंटिंग प्रोजेक्ट इनके पास होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट वुड सोल्यूशन में भी जो है ये काम करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि वाटर प्रूफिंग सोल्यूशंस भी ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी का शेयर चार्ट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। 6 महीने का दोस्तों एशियन पेंट्स का चार्ट देखें तो ये लगभग 16% की जो है वो माइनस दिखा रहा है, डिग्रोथ है। और 1 साल का हम इसका चार्ट चेक करें तो ये 11% का माइनस दिखा रहा है। जो सिचुएशंस हैं वो ये है रिसेशन एंड यूक्रेन रशिया वॉर, उसके कारण जो है वो ऑयल के प्राइजेस में जो है वो फ्लैक्चुएशंस हुई हैं, बड़े हैं, तो उस करके जो है ये थोड़ा माइनस दिखा रहा है इस पीरियड में। और 5 साल का इसका चार्ट देखें तो 142% के अप्रॉक्सीमेटली जो है इसके रिटर्न है, काफ़ी अच्छे रिटर्न है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट, तो चार्ट ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है। और थोड़े बहुत अप डाउन्स तो दोस्तों आते रहते हैं शेयर मार्केट में, तो उनके उसी कारण जो है इसमें भी अप डाउन जो हैं। तो अगर आप रिस्क लेंगे शेयर मार्केट में तो ये अप डाउन तो आपको दिखने पड़ेंगे, आपको पेशेंस जो है वो रखनी पड़ेंगी। जैसे आप देख सकते हैं एक ये जो है डाउन आया था, और दूसरा फॉल जो है सबसे बड़ा ये है, और अब तीसरा लास्ट फॉल है ये। तो इसमें अभी भी जो है दोस्तों ये शेयर अपने ऑलमोस्ट हाई से आप देख सकते हैं कि लगभग 22% जो है वो गिरा हुआ है। तो ये अभी आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में जो है इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो
ये भी एक अच्छा शेयर है। और मैक्सिमम चार्ट दोस्तों इसका देखें तो कैसा देख सकते हैं आपके, कितना ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है, और ऊपर टेक ऑफ ले रहा है ये चार्ट। तो दोस्तों इसने पिछले लगभग जो अगर हम इसका 10 साल का ही रिकॉर्ड चेक कर लें तो 10 साल में इसने लोगों को कितना रिटर्न जो है वो शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया, तो लगभग 1000% का तो रिटर्न ये दे रहा था। ठीक है, तो 1000% का रिटर्न कोई 10 साल में कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों, मतलब कि 10 गुना उसने पैसे को शेयर होल्डर्स को वापस किया है। ठीक है, 10 गुना करके, तो ये एक अच्छा शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।